विद्या का सदुपयोग। एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गुरुओं को पशु पक्षियों की बोली की समझ आ रहा है। उसके मन में एक ख्याल आया कि कितना अच्छा होगा अगर यह विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए यह फायदेमंद होगा। वह पहुंच गया अपने गुरु के पास और उनकी खूब सेवा पानी की और उनसे विद्या सिखाने के लिए आग्रह किया। गुरु ने उसे विद्या सिखा तो दी, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोभ के लिए वह इसका इस्तेमाल नहीं करे, अन्यथा उसे एक दिन कुफल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने हामी भर दी। वह घर आया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़ों को यह कहते हुए कहा, सुनो कि मालिक का घोड़ा एक दिन बाद मरने वाला है। इस पर उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षियों एक दूसरे के अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्तों को यह कहते हुए सुना कि मालिक मुर्गियों जल्दी ही मर जाएगी, तो उसने बाजार में जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर के अधिकतर मुर्गियों किसी महामारी की वजह से मर चुकी है। वह बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा नुकसान तो नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना। तो उसे घबराकर अपने गुरु के पास गया और उससे बोला कि मेरे अंतिम क्षणों में करने का योग कोई काम है तो बता दे, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। इस पर गुरु ने उसने डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तुझसे कहा था अपने हित के लिए इसे विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सर्दियों की ना किसी हुई है और ना किसी की होगी। इसलिए मेरे तुमसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए नहीं प्रयोग मत करना। यह एक जीवन की सीख है।